Hello friends, welcome back. This is CA Nikita. Today we are back with an informative video on marginal relief. So let's discuss the concept of marginal relief. So before moving into the marginal relief, हम लोग एक बार ब्रश अप कर लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट्स विच इज़ एप्लीकेबल फिनेंशियल ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21. इन द केस ऑफ जनरल कैटेगरी केस में नॉन सीनियर सिटीजन्स बेसिक एग्जामेशन लिमिट आ जाती है 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 विल बी योर बेसिक एग्जामेशन लिमिट. मीन्स अप टू 0 to 2,50,000 you will have nil rate of tax, and 2,50,000 to 5 lakhs your slab rate will be 5% here written, and 5 lakh to 10 lakh the slab rate will be 20%, and above 10 lakh that is 30%. In the case of senior citizens, that is 60 years and above years of age but below 80 years, उनका slab rate बेसिक एग्जामेशन लिमिट आके 3 लाख से शुरू होता है. दैट मीन्स अप टू 3 lakhs देर विल बी नील रेट ऑफ टैक्स, एंड 3 lakhs to 5 lakhs it is 5%, and 5 lakhs to 10 lakhs that is 20%, which is written here, and then above 10 lakhs it is 30%. So in the case of very senior citizen case, that is 80 years and above of age, so basic exemption limit will be 5 lakhs. 5 lakhs that means 0 to 5 lakhs बेसिक एग्जामेशन लिमिट, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है. 5 lakhs to 10 lakhs 20% लगेगा, मोर देन 10 lakhs 30% का लिमिट लगेगा. ठीक है, ये सिर्फ आके इंडिविजुअल, HUF, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, नॉन रेसिडेंट्स के लिए ये जनरल कैटेगरी और ये सारी स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होती है. ठीक है, तो यहाँ पे एक सरचार्ज का कॉन्सेप्ट भी आता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP. क्यों गवर्नमेंट सरचार्ज का कॉन्सेप्ट लेके आई है? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कभी भी कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की टोटल इनकम यानी कि नेट टोटल इनकम 50 lakhs, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट दी जाती है जिससे एक्सीड होने के बाद उनको सरचार्ज पे करना होता है. ठीक है, सो नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 50 lakhs हो गया, बट अप टू 1 crore उनको सरचार्ज 10% ऑफ टैक्स पे करना होगा. और वैसे ही नेट टैक्सेबल इनकम 1 crore से ज़्यादा है बट अप टू 2 crores उनको 15% ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा. और नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 2 crores है बट अप टू 5 crores उनको आके 25% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा. और वैसे ही नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 5 crores है उनको 37% ऑफ टैक्स सरचार्ज पे करना पड़ेगा. और याद रखना ये सिर्फ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP के लिए ही एप्लीकेबल है, बट कंपनीज एंड फर्म्स के केस में अलग होता है. ठीक है, तो फिर मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ऑल एसएससीज वेयर सरचार्ज इज एप्लीकेबल. यानी कि जहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल होता है वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ ज़रूर एप्लीकेबल होता है. और सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है? जब नेट टैक्सेबल इनकम इन द केस ऑफ HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इंडिविजुअल्स, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच करना पड़ेगा विच इज़ रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड हाउ टू कंप्यूट द टैक्सेस इन द केस ऑफ फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, और सरचार्ज कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? इफ द नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर दैन 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crore, वहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा. और 50 लाख से ज़्यादा हो गया तो कितना सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? 10% ऑफ सरचार्ज इज एप्लीकेबल. 1 crore से ज़्यादा इनकम आ गया तो फिर सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होगा? 15%. वैसे ही 2 crores के लिए 25% और 5 crores के लिए इट इज़ 37%. ठीक है, एंड इन द केस ऑफ कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर टोटल इनकम मोर देन 1 crore है तो उनको 12% का सरचार्ज लग जाएगा, ताकि जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. ठीक है, नॉर्मल टैक्स रेट क्या होता है? इन द केस ऑफ कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 30% का स्लैब रेट आता है. और केस ऑफ कंपनीज़ के लिए, इन द केस ऑफ कंपनीज़ के लिए अगर टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम 10 crore से ज़्यादा है उनको भी सरचार्ज लेवी हो जाता है. बेसिकली इन डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए 30% का टैक्स रेट होता है और फॉरेन कंपनीज़ के लिए 40% का टैक्स रेट है. बट सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, दैट इज़ दिस वन. तो सरचार्ज आगे
1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 10 करोड़ 7% का सरचार्ज लगेगा, एंड मोर देन 10 करोड़ दैट इज़ 12% ऑफ सरचार्ज। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की जो भी टोटल इनकम आती है उनको 2% की सरचार्ज लगेगी, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको 5% का सरचार्ज लगेगा। एट द सेम टाइम इन द केस ऑफ फर्म, LLP एंड लोकल अथॉरिटी 12% का सरचार्ज लगेगा, बट द एक्चुअल टैक्स रेट इज़ 30%। तो एग्जाम्पल लेते हैं to get better understanding of marginal relief. Total income of Ram non-resident age 62 years is 1 crore 1 lakh, यानी कि राम का टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख है। ये नॉन रेसिडेंट है और इसकी एज 62 ईयर्स है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट है और 62 ईयर्स है तो इसकी एग्जम्पशन लिमिट यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आके 2.5 लाख ही होगी, क्योंकि ये मत समझना कि ये 62 ईयर्स का है तो इनको 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, नहीं है, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है इसीलिए इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 ही होगा। सो चलो 1 करोड़ 1 लाख का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सो पहले स्लैब रेट लिख लेते हैं। 0 से 2.5 लाख नील रेट ऑफ टैक्स है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% की रेट ऑफ टैक्स होती है जी कि 5% इंटू इनका डिफरेंस क्या होगा, 5 लाख माइनस 2,50,000 इज़ 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 5% करोगे तो 12,500 रुपये। ठीक है, 5 लाख टू 10 लाख द नेक्स्ट स्लैब रेट है 20%। इनका डिफरेंस क्या होगा, 10 लाख माइनस 5 लाख दैट इज़ 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख, देन 10 लाख से लेके 1 करोड़ 1 लाख, क्योंकि इसकी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख है। डिफरेंस क्या होगा, 1 करोड़ 1 लाख माइनस 10 लाख होगा 91 लैक्स। ठीक है, 91 लैक्स के ऊपर 30% क्या होगा, 27,30,000। सो इसका टोटल क्या आएगा, टोटल टैक्स रेट क्या हो सकता है, 12,500, 1 लाख 27,30,000, तो टोटल आएगा 28,42,500। और डेफिनेटली इसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इनको 15% का सरचार्ज लगेगा। अगर 50 लाख से ज़्यादा हो तो 10% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, सो सरचार्ज आके इसके ऊपर लगेगा 28,42,500 के ऊपर 15%, जो कि 4,26,375 आएगा। इन दोनों को ऐड करने से ये अमाउंट टैक्स पेएबल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्लाइंट ने सवाल पूछा 1 करोड़ 1 लाख का इनकम टैक्स पेएबल 68,875 हुआ, तो 1 करोड़ का टैक्स कितना आएगा। तो चलो 1 करोड़ के ऊपर भी हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पहले स्लैब रेट लिख दें, अप टू 2,50,000 नील है, 2 लाख टू 5 लाख सेम 5% का रेट आएगा। डिफरेंस है 2,50,000 इंटू 5% यू विल गेट 12,500। 5 लाख टू 10 लाख 20% स्लैब रेट आएगा। 10 लाख माइनस 5 लाख कितना हुआ, 5 लाख। 5 लाख इंटू 20% यू विल गेट 1 लाख। 10 लाख से लेके 1 करोड़ यानी कि 90 लाख। 90 लाख के ऊपर 30% का स्लैब रेट आएगा जो कि 27 लाख है। इन तीनों को ऐड करो तो आएगा 28,12,500, और जो कि इसका टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो इनका सरचार्ज आएगा 10%। ठीक है, सो 10% इसके ऊपर कैलकुलेट करना होगा। 28,12,500 के ऊपर 10% यू विल गेट 2,81,250। सो इन दोनों को ऐड करोगे तो 30,93,750 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर 30,93,750 है और 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर 32,68,875 है, यानी कि यहाँ पे हमारा इनकम 1 लाख एक्स्ट्रा हो गया कि हमारा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 1,75,125, यानी कि 1 लाख का इनकम एक्स्ट्रा हुआ कि हमको 1,75,125 पे करना पड़ेगा, यानी कि टैक्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू इनकम, यानी कि इनकम बहुत कम है और टैक्स बहुत ज़्यादा है। 1 लाख का इनकम कमाओ और 1.5 लाख का टैक्स भरो, ये कहाँ का न्याय है। इसीलिए गवर्नमेंट से जाके पूछा कि ये तो बहुत गलत हो गया ना, बहुत ही गलत हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, हम तुम्हें रिलीफ दे देते हैं, यानी कि मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं। मार्जिनल रिलीफ ये क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ अगर 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर तुम्हें इतना टैक्स आता है और 1 करोड़ के ऊपर तुम्हें इतना टैक्स आता है और 1 लाख के इनकम बढ़ जाने से तुम्हें जितना भी एक्सेस टैक्स है उसके ऊपर रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये जो टैक्स है 1 करोड़ उसके ऊपर इतना अमाउंट ऑफ टैक्स आया, उसके साथ तुम जो भी एक्सेस इनकम है उसको ऐड कर दो तो हमको आएगा 31,93,750। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है उसके ऊपर हमको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि ये रिलीफ जो है ये इस टैक्स से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि
68,875 माइनस 75,125 से डिडक्ट करेंगे तो 31,93,750 आएगा, जो कि ये अमाउंट है। ठीक है, या तो फिर इनडायरेक्टली या इजी वे में बताऊं तो टैक्स ऑन 1,01,00,000 माइनस टैक्स ऑन 1 करोड़, जो इन दोनों में से कौन सा शॉर्टर होगा वही आके उस टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, और उसके साथ हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ देंगे 4% ऑन दिस, दैट इज़ 1,27,750। द टोटल टैक्स पेएबल विल बी 33,21,500। ठीक है, टैक्स पेएबल कितना है 33,21,500, और ये जो डिफरेंस है जिसको इनकम जोड़ने के बाद और टैक्स ऑन 1,01,00,000 और टैक्स ऑन 1 करोड़ जो भी डिफरेंस आएगा वो ही मार्जिनल रिलीफ कहलाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो टोटल इनकम ऑफ सुनील इज़ 51 lakhs, ही इज़ 42 years, इज़ ए रेसिडेंट। सो ये सुनील है, ये इंडियन रेसिडेंट है, ये 42 years का है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या आएगा 2,50,000। ठीक है, ठीक है, चलो तो अप टू 50 lakhs होगा तो उसके ऊपर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 50 lakhs क्रॉस होगा तो उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 10% का सरचार्ज दिया हुआ है। चलो कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो पहले कैलकुलेट करते हैं 51 lakhs के ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। पहले स्लैब रेट लिख लेते हैं। 0 to 2,50,000 के ऊपर नील रेट ऑफ टैक्स है। 2,50,000 से लेके 5 लाख, यानी कि डिफरेंस है 2,50,000, इसके ऊपर 5% का रेट आएगा, सो 12,500। और 5 लाख से 10 लाख होगा तो इसका स्लैब रेट 20% है, सो डिफरेंस इज़ 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 20%, दैट इज़ 1 लाख जो आया यहाँ पे। और मोर देन 10 लाख जो हमारा टोटल इनकम क्या है 51 लाख। 51 लाख माइनस 10 लाख क्या होगा 41 लाख। 41 लाख के ऊपर 30% का स्लैब रेट आएगा जो कि 12,30,000 है। ठीक है, तो टोटल इनका टोटल ऐड कीजिए, और ये जो भी टोटल है इस टोटल को ऐड कीजिए तो यू विल गेट 13,42,500 आएगा। तो इसके ऊपर 10% का सरचार्ज है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 50 लाख का नेट टैक्सेबल इनकम है, जिसके वजह से सरचार्ज 10% लगेगा। तो टोटल टैक्स अमाउंट कितना आएगा 14,76,750। बट यहाँ पे क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 51 lakhs में हमको इतना टैक्स पे करना होता है, तो 50 lakhs में कितना पे करना होगा। ठीक है, चलो 50 lakhs के ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। 50 lakhs पहले स्लैब रेट लिख लेते हैं। 0 to 2,50,000 नील रेट है। 2,50,000 to 5 लाख के ऊपर 5% का स्लैब रेट है। 5% इंटू 2,50,000 यू विल गेट 12,500, एंड 10 lakhs माइनस 5 लाख डिफरेंस इज 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 20% स्लैब रेट, यू विल गेट 1 लाख। और मोर देन 10 लाख है 51 लाख माइनस 10 लाख कितना हुआ 41 लाख। 41 लाख के ऊपर 30% यू विल गेट 12 लाख, बिकॉज ये 50 लाख का टोटल इनकम है। ठीक है, सो टोटल टैक्स अमाउंट कितना आएगा 12,500, 1 लाख प्लस 12 लाख, यू विल गेट 13,12,500। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ इनकम और यहाँ पे टैक्स। इनकम ये 1 लाख बढ़ा हुआ है, कैसे 51 लाख माइनस 50 लाख, यू विल गेट 1 लाख का एक्स्ट्रा इनकम जुड़ा है। और यहाँ पे जो टैक्स लाइबिलिटी दोनों में का डिफरेंस क्या आ रहा है 1,64,250, यानी कि एक्सेस टैक्स 1,64,250 आया है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ ये 1 लाख का इनकम बढ़ जाने से हमारा टैक्स 1,64,250 आ गया। दैट मीन्स वॉट, if the income is increased by 1 lakh, the tax is gonna to increase by 1,64,250। मतलब इनकम बढ़ा और टैक्स उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, तो ये कहाँ का न्याय है, ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब क्या है इनकम तो बहुत कम है जो कि 1 लाख है, और टैक्स तो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 1,64,250। गवर्नमेंट के पास गया क्लाइंट, बोल रहा है इनकम तो है कम और टैक्स है ज़्यादा, गवर्नमेंट का है क्या इरादा। तो गवर्नमेंट ने बोला हम तुमको रिलीफ देंगे, उस रिलीफ का नाम है मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट। क्लाइंट ने पूछा कि रिलीफ मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। सो मार्जिनल रिलीफ मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन 51 lakhs जो है 14,76,750 है, बट वही टैक्स 50 lakhs के ऊपर कितना आएगा 30,12,500 है। मान लो कि जो इनकम एक्सेस हुआ है यहाँ पे 1 लाख वो यहाँ पे ऐड कर दिया है, ऐड करने के बाद भी हमारा इनकम कितना आया, टैक्स कितना आया 14,12,500।
जो कि इस अमाउंट से भी ज़्यादा है, जो भी डिफरेंस है उसके ऊपर हम मार्जिनल रिलीफ दे देंगे क्लाइंट को। दैट इज़ 14,76,750 माइनस 14,12,500, जो कि 64,250 का रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। सो टैक्स ऑन 51 लाख जो आएगा 14,76,750, मार्जिनल रिलीफ आएगा जो कि यहाँ से डिडक्ट होगा क्योंकि रिलीफ दे दिया गवर्नमेंट ने। सो 64,250 का रिलीफ मिल गया। जो टोटल अमाउंट आएगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड होगा। 14,12,500 के ऊपर 4% यू विल गेट 56,500 ये ऐड होगा। तो टोटल टैक्स पेबल कितना है? 14,69,000 फाइनली हमारा टैक्स पेबल अमाउंट आएगा। ठीक है। तो चलो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड इसके रिलेटेड और भी एग्जांपल्स चाहिए तो आप ज़रूर हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में लाएंगे। ठीक है। टिल देन टेक केयर। चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू।